गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल पर। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए और एक छोटी सी गुड न्यूज़ भी है इसके अंदर आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। थोड़ा सा बिज़ी होने के कारण मैं इसको अपडेट को पहले नहीं दे पाया। अब थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला है, आप लोगों को जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों आज जो है वो डबल बेंच में एक केस लगा हुआ था दीपक नाम से, दीपक एंड 29 अदर्स में, ठीक है। तो एक फ़ाइल लगी हुई थी जिस पर कि स्टेट ने अपील की थी, यानी कि सेम वही चीज़ें प्रोसेस पुराना वाला के चांसेस के लिए कह दिया गया था सिंगल बेंच ने, लेकिन फिर उसको अपील कर दिया गया डबल बेंच में, ठीक है। अब सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ताकि आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी इशू ना रहे, आपके माइंड में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है। सारी चीज़ें विस्तार से समझना। ऑर्डर भी आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा, ऑर्डर में क्या चीज़ें आई हैं क्या नहीं आई हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ अब आप लोगों के लिए बन रही हैं, ठीक है। तो एडवोकेट सर ने सारी चीज़ें बताई हैं, जो जो मुझे बताया वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आज जो मुकदमा लगा हुआ था दीपक वाला, तो आपको पता है कि सिंगल बेंच में ऑर्डर हुआ था 6 जुलाई 2023 को, ठीक है। उस समय पर ये ऑर्डर हुए थे और उसी के आसपास ही ये वाली फ़ाइल भी थी। तो इसमें देखिए लगभग 1 साल बाद जो है वो अपील आती है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था, उसके बाद इस पर अपील आती है, यानी कि आपत्ति है स्टेट को एग्ज़ाम कराने को लेकर के, ठीक है। चलिए अब इसका ऑर्डर देखते हैं, इसमें क्या आया है। मुख्य ऑर्डर देखिए ये है जो इंग्लिश में आप लोगों का आया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको। हेडलाइन काउंसिल फॉर द पार्टीज ऑन एप्लीकेशन फिल्ड बाय द अपीलेंट्स सीकिंग कंडोनेशन ऑफ द डिले इन द फिलिंग ऑफ द अपील सबमिशन हैव बीन मेड ऑफ द सिमिलर अपील बिगिन स्पेशल अपील डिफेक्टिव 123 ऑफ द 2024। यानी कि जहाँ पे ये अपील आज लगी हुई थी, उनको ये चीज़ भी पता है कि साक्षी वाली जो फाइल थी ना, उसकी अपील नंबर 123 है। उस चीज़ को भी आज यहाँ पे देखा गया है, क्योंकि उसके अंदर भी एक ऑर्डर आया था जिसमें मैंने आप लोगों को वो पहले कराया था, ठीक है। अभी समय ज़्यादा नहीं है इसलिए ऑर्डर नहीं दिखा पाऊँगा, वो बाद में आप लोग कमेंट करते हैं, मैं दिखा दूँगा, ठीक है। तो उसी के आधार पर आज ये सारी चीज़ें देखी गई कि अब तक एग्ज़ाम जो है वो इस चीज़ पर क्यों नहीं कराया गया है। मैं आप लोगों को अंदर की बात बता देता हूँ। अंदर की बात मतलब जो वहाँ पे बातचीतें हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट का कहना सीधा सीधा ये है कि हमें स्टे चाहिए, हम एग्ज़ाम इस पर नहीं करा सकते, इस चीज़ पर स्टे चाहिए, ठीक है। तो स्टे को जो है वो पूरी तरीके से खारिज यहाँ पे कर दिया गया है। लास्ट लाइन आप लोग 9 नंबर पॉइंट पढ़ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली नो फर्दर ऑर्डर ऑन द स्टे एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, ठीक है। यानी कि स्टे एप्लीकेशन पास्ड इस पर नहीं की जाएगी बिल्कुल भी, ठीक है। और जो आप लोगों का ऑर्डर 1 2 3 में था, यानी कि साक्षी वाले के अंदर जो ऑर्डर आया था डबल बेंच में कि इन बच्चों का पेपर करवाया जाए, उसी ऑर्डर को अलाउ किया जाए और उसी पे एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करके ये कहा गया है कि परीक्षा जो है वो बच्चों की करवाई जाए, ठीक है। हालांकि इस फाइल को भी साक्षी वाले से कनेक्ट कर दिया है और जल्द से जल्द वो भी आप लोगों की डिसाइड करवा दी जाएगी। लेकिन समझने वाली चीज़ ये है, यहाँ पे कोर्ट का सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की परीक्षाएं जो है वो यहाँ पे करवाई जाए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रस्तुत किए गए तर्क के मद्देनज़र विलंब के लिए माफ़ी मांगने वाले आवेदन को स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो इतनी लेट हुई उस चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 7 जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि विशेष अपील में जिस पर अपीलकर्ताओं के वकील ने भरोसा किया, अंतरिम आदेश दिया गया कि रिट याचिकर्ताओं में आरोपित आदेश को रिट याचियों में याचिकर्ताओं तक ही सीमित रखने का आदेश दिया गया था। यानी कि जो साक्षी वाले में जो ऑर्डर आया था उसमें यह कहा गया था कि ये जो ऑर्डर है, यानी कि जो परीक्षा करवाई जाएगी, ये जो ऑर्डर दिया गया है ये सिर्फ याचिकर्ताओं के लिए है, ठीक है। इस बात को मैं जैसे ही बोलता हूँ इसमें कुछ बच्चे ये कहने शुरू कर देते हैं कि आप लोग ये बात बार बार इसलिए बोल रहे हो कि ताकि और बच्चों को याची बनाया जाए, ठीक है। मैं ये बात नहीं कहता हूँ और ना मैं कह रहा हूँ, आप लोग देख लेना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि याची बन जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, वो आपकी इच्छा है अपनी, ठीक है। लेकिन जो चीज़ है, जो ऑर्डर में है, वो आप लोग खुद पढ़ सकते हो, आप लोग किसी से ट्रांसलेट करा सकते हो, इसीलिए मैंने ये ट्रांसलेट भी कराया है, ठीक है। और आज के ऑर्डर में भी सीधा सीधा ये कहा गया है कि जो पुराना आदेश था उसको भी सीमित रखा गया है, उसको भी माना गया है इसके अंदर, ठीक है। और याचिकर्ताओं तक ही सीमित रखने का आदेश दिया गया था, अर्थात यह सामान्य आवेदन का नहीं होगा, यानी कि वही चीज़ जो उसमें कही गई थी। उसके बाद कहा गया है कि वर्तमान में आदेश 18/9/2023 को जारी किया गया था, जो पुराना आदेश जारी किया गया था, और 13/3/2024 को आदेश से पहले
और इसलिए विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 123 में पारित उक्त आदेश का आरोपित आदेश पर कोई लागू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इस फाइल को अब साक्षी वाले से कनेक्ट कर दिया गया है। और सीधा सीधा यहाँ पे आप लोगों को सरल भाषा में बताऊँ, क्योंकि देखिए कोर्ट की लैंग्वेज है, एडवोकेट की लैंग्वेज है, टिपिकल लैंग्वेजेस होती है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हमें भी एग्जैक्ट नहीं पता होता, लेकिन आप इसको पढ़ोगे, आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो आप लोगों को वहाँ पे साफ तौर पे पता चल रहा है कि सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि बच्चों की परीक्षा कराई जाए, क्योंकि यही चर्चा वहाँ पे आज कोर्ट के अंदर बहस में हुई है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो आज बहस हुई है मुख्य बहस में कौनते सिंह और जानवी सिंह, ठीक है, ये यहाँ पे एडवोकेट हमारी साइड से यानी कि स्टूडेंट साइड से जो है वो मौजूद थे, जिन्होंने इस पर बहस की और इस पर ये ऑर्डर यहाँ पे आप लोगों का आया है। अब ये चीज़ें समझने की ज़रूरी हैं पीएनपी के लिए, एससीईआरटी के लिए, कि बच्चों को ऐसे परेशान ना किया जाए और उनकी परीक्षा जो है वो करवा दी जाए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान होंगे कि हमारा तो हमने अभी तक कोर्ट केस नहीं किया या कुछ नहीं किया, हमारा क्या होगा, वो सारी चीज़ें, तो दोस्तों ये चीज़ें डिपेंड करती हैं एससीईआरटी और पीएनपी पर। इनको पूरे राइट से ये चाहें तो ये सबकी परीक्षा करवा सकते हैं, इसमें कोर्ट का बाध्य नहीं है। लेकिन कोर्ट सिर्फ उन्हें बाध्य कर रहा है या कोर्ट सिर्फ उनकी बातें सुन रहा है जो बच्चा जा रहा है, क्योंकि कोर्ट तो उसकी सुनेगा ना जो उनके पास जा रहा है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये सामान्य लागू नहीं होता, लेकिन अगर पीएनपी एससीईआरटी चाहे तो सामान्यतः सब पे लागू करके और सबकी परीक्षा यहाँ पे करवा सकती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑर्डर यहाँ पे दीपक वाली फाइल पे आया है। अब और भी मुकदमे काफ़ी सारे आगे लगे हुए हैं जिन पर ये सिमिलर ऑर्डर आने की पूरे चांसेस हैं अब। ठीक है, कि सब पर यही ऑर्डर आ जाएगा और पीएनपी इस चीज़ को समझे कि यहाँ पे आप लोगों की परीक्षा कराई जाए। ठीक है, नवरात्रि का पहला दिन था आज और देखिए बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पे ये सुनने को मिली कि एक कम से कम प्लस पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को और मिला है। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ें कुछ बातें मैं अभी इसमें स्किप कर गया हूँ क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में मैं भी हूँ और टाइम का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इसलिए ये अपडेट आप लोगों को देनी थी। क्योंकि कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं कि सर आप यूट्यूब पे आप कुछ भी नहीं बताते हो, आप सिर्फ ग्रुप वाले अपने बच्चों को बताते हो, तो ऐसा नहीं है, सभी आप लोग इक्वल हो, सभी के लिए काम किया जाता है। ठीक है, और काम मैं क्या करता हूँ, काम स्टूडेंट खुद अपने लिए मेहनत करते हैं, हम सिर्फ एक ज़रिया बने हुए हैं आप लोगों के बीच में कि आप लोग मेरे माध्यम से सभी लोग जुड़े हुए हो आपस में। ठीक है, तो एक अच्छा ऑर्डर आप लोगों के लिए आया है, आप लोग रिक्वेस्ट करिए, दुआ करिए भगवान से कि सबके लिए ऑर्डर अच्छा आए, और मैं चाहता हूँ कि सभी की परीक्षा जो है वो पुनः पीएनपी करा दे और एससीईआरटी जो है वो यहाँ पर करा दे। अब आगे की क्या चीज़ें रहती हैं क्या नहीं रहती हैं वो चीज़ें बात की हैं, फ़िलहाल आज का ऑर्डर ये था और आगे नेक्स्ट जो भी ऑर्डर्स आते रहेंगे उनको हम देखते रहेंगे और आगे की क्या रणनीति रहती है, क्या चीज़ें रहती हैं वो आप लोगों को बता दी जाएंगी। ठीक है, बाकी आप लोग के जो भी कुछ सजेशंस हों या फिर कोई भी बात हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आप लोग इस ऑर्डर को आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ चीज़ें स्किप हो गई हों तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और बाकी बातचीत होती रहेंगी। थैंक यू।